इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहाँ से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तैयार हुए हो दोस्तों? स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। सावन एक तलिस्मान जियोन के चेहरे पर लगाता है और बोलता है कि ये वाली इवल स्पिरिट शुरू से ही बहुत शक्तिशाली थी। इसका सिर्फ एक ही काम था, लोगों को मारना और कुछ नहीं। ये तो किस्मत की बात है, जब मैंने इसको छोड़ा वो तुम्हारे शरीर में चली गई। चलो मैंने अपना मिशन तो कंप्लीट कर लिया और साथ में अपने सारे दुश्मनों को भी मैंने अपने रास्ते से हटा दिया और सारे छोटे मोटे काम मैं इस आत्मा पे छोड़ता हूँ। तलिस्मान लगने के बाद हीरो शांत बैठा हुआ था और उसके अंदर से आवाज आती है, क्या तुमने मुझे जगाया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक पपेट के साथ बेवकूफ बनाने की? मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो हमारी जियोन को देखता है और बोलता है, ये तो काफी छोटा है, चलो अच्छा है, इसकी बॉडी काफी ठीक है, इसके शरीर पर अब मैं कब्जा करूंगा। फिर उसके बाद जियोन की आंख डायरेक्ट किसी जंगल के बीच में खुलती है और वो चारों तरफ देखता है हरी भरी घास और वो देखता है कि ये तो वही तालाब है जहाँ से मैं अपने लिए पानी भर के लाता था। इस जगह को पीसफुल माउंटेन कहते हैं। इस जगह के बारे में मुझे पता है, मैं यहाँ कितनी बार आया हूँ मुझे खुद को नहीं पता, पर आज पता नहीं मुझे क्यों अलग सा महसूस हो रहा है। और वो अपने घर की तरफ मुड़ता है और जाने लगता है और वो तभी देखता है कि उसके घर की तरफ आग लगी हुई है और वो भागता हुआ घर की तरफ जाता है और बोलता है, ग्रैंडपा प्लीज मरना मत, ग्रैंडपा प्लीज मरना मत। और जैसे ही वो पहुंचता है वहां वो देखता है कि उसके ग्रैंडपा को फिर से किसी ने दो टुकड़ों में काट दिया और वो जाकर उनको उठाकर बोलता है, उठिए ग्रैंडपा, उठिए ग्रैंडपा, आप नहीं मर सकते, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मेरी सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी अगर आप चले गए तो। आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? आप मेरे लिए सब कुछ थे। और ये सब कुछ पीछे से इविल स्पिरिट देख रही थी और बोलती है, ये था तुम्हारा डिजायर, चलो मैं इसको पूरा करता हूँ। और वो कुछ मंत्र बोलता है और वो मंत्र बोलता है। उसके बाद मेन कैरेक्टर की आंख दोबारा खुलती है और वो देखता है उसके ग्रैंडपा फिर से जिंदा हो गए। और उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, क्या तुम इस बूढ़े की मदद नहीं करोगे? जियोन सोचता है, यहाँ क्या हो रहा है, अभी तो मेरे ग्रैंडपा मरे हुए थे, अब कैसे जिंदा हो गए? फिर भागते हुए जाके उनके गले से मिल जाता है। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि इतने तेज गले मत लगा करो, ये बूढ़ा आदमी पीछे गिर जाएगा, उसकी हड्डियां भी टूट जाएंगी। जियोन बोलता है, आप मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, मैं आज तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि आप जिंदा हैं, वरना मैं कब का मर जाता। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीछे से इविल स्पिरिट बोलती है, चलो मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ, मैंने इसके दिमाग पे पूरा कब्जा कर लिया। अब मुझे पता है ये पूरी दुनिया में अपने ग्रैंडपा से ज्यादा किसी को प्यार नहीं करता और मैं इसको हमेशा इसी जगह के और मैं इसको हमेशा यहीं फंसा के रखूंगा। जियोन बोलता है कि ग्रैंडपा आपने मेरा नाम राइटियस पे क्यों रखा? और पीछे से इविल स्पिरिट बोलती है, चलो तुम अपने ग्रैंडपा के साथ हमेशा रहो, मैं यहाँ से चलता हूँ और तुम अपने ग्रैंडपा को कभी भी नहीं खोगे। जैसे ही वो ये बोलता है, जियोन पीछे मुड़ के देखता है, इविल स्पिरिट डर जाती है और बोलती है, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? इतने में ही जियोन उसका मुंह पकड़ के पीछे घसीटने लगता है और वो बोलता है, तुमने मेरी सारी यादें फिर से ताजा करा दी, ये सब चीज मैं एक बार और करना चाहता था, इसलिए मैं तुमको शुक्रिया बोलता हूँ। ऊपर से इवल स्पिरिट सोच रही है, इसने मुझे कैसे देखा, ऊपर से इसने मुझे पकड़ भी लिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे ग्रैंडपा के साथ कैसे खेला? तुम यहाँ पे कुछ गलत सोच रहे थे, मेरी सिर्फ एक ही डिजायर है कि जिस इंसान ने मेरे ग्रैंडपा को मारा मैं उसको मारूंगा और मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोलते हुए जियोन एकदम डेविल सा लग रहा था और इसको देखे इविल स्पिरिट घबरा रही थी और वो सोच रही थी, अब मुझे क्यों डेंजरस सा लग रहा है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसके शरीर में से मुझसे ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है, ये अभी तक मरा क्यों नहीं? और पीछे से उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने तुम्हारा राइटियस पे इसलिए नाम रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि हमेशा राइटियस के पाथ पे चलो। और ये बोलते हुए उसके ग्रैंडपा धूल में बदलते जा रहे थे और वो पूरी तरह से वहां से गायब हो जाते हैं। इतना सुनते ही जियोन का थोड़ा सा हाथ फिसलता है और इतने में ही इवल स्पिरिट वहां से भागने लगती है और वो सोचती है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पीछे से जियोन दराती लेकर उसके पीछे भागने लगता है और वो बोलता है, अब मुझे भागना पड़ेगा। इविल स्पिरिट भागते भागते उसके सबकॉन्शियस में चली जाती है और वो देखती है यहाँ इतनी घास फूस कैसे है और ये दरवाजा क्या है यहाँ पे।
चलो मैं इसको खोल के देखता हूँ। जैसे ही उसकी सील को वो छूता है और वो सोचने लगता है क्या इसके पीछे इसकी कोई मेमोरी सील की गई है क्या। चलो मैं इसको खोल के ही देख लेता हूँ। जैसे ही वो खोलता है उसके अंदर से एक काली सी छाया बाहर निकलती है और उसको जकड़ने लगती है और वो डरने लगता है। बोलता है ये मुझे कैसे पकड़ रही है, रुक जाओ, मुझे मत पकड़ो, ये मुझे धीरे धीरे करके खा रही है। और वो पूरी तरह से इविल स्पिरिट को खा जाती है। जैसे ही वो इविल स्पिरिट उसके अंदर मर जाती है, जियोन की रियल में आँख खुल जाती है और जैसे ही अपनी आँख खोलता है उसके शरीर में से पर्पल कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है। और ये सब उसको सावन देखता है और वो सोचता है इम्पॉसिबल, ये लड़का बाहर कैसे आ सकता है। जियोन अपने माथे से वो तलिस्मान हटाता है। उसके बाद वो इविल स्पिरिट को बाहर निकालता है। उसको देख के सावन डरने लगता है। वो बोलता है ये कहाँ से आया। फिर जियोन बताता है इसका नाम डिमोनिक मॉन्ग है। सीन स्टार्ट होता है और उस आदमी का नाम चैंग मियोगिन था। वो सोचता है कि मास्टर मैनर मॉन्ग, जब मैं उनसे पहली बार मिला था मुझे लगा वो ही था जो ट्रू हीरो है इस दुनिया का, और मुझे लगता था वो बंदा कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं उसके साथ 19 साल से हूँ। जब मैं उससे मिला था तब मैं एक पायलट था और मैं मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि पायरेट्स में ज़्यादातर लोगों को मार्शल आर्ट नहीं आती पर मुझे काफ़ी अच्छे से आती थी। मास्टर मैंने मेरे साथ ही काम करते थे। उसके बाद मैंने अपनी लॉयल्टी उनको दे दी और उन्होंने मुझे इनर मैनर का मास्टर बना दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता था कि उनकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म होगी। वो लेडी अपने बेटे को मास्टर मैनर बनाना चाहती है। उसका बेटा एक नंबर का निकम्मा है और वो कुछ नहीं जानता। अगर वो मास्टर मैनर बना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वो लेडी चैंग को बोलती है एक बार सावन उन दोनों चीज़ों के बारे में पता कर ले, उसके बाद तुम्हारी पोस्ट खाली हो जाएगी। वो सोच रही थी मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगी। चैंग सोचता है कि मॉन्क्स और मैनर की शांति के लिए मैंने उस लेडी को इजाज़त दी थी उस सावन को बुलाने की, पर मुझे लगता है वो एक नंबर का फ्रॉड है और वो कुछ गलत दवाइयों का यूज़ करके अपना काम निकलवाएगा और मुझे डर है कि वो मास्टर मैनर को मार न दे। मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैंने अपनी लॉयल्टी मास्टर मैनर को दी थी। चलो मैं जाता हूँ, एक बार चेक करके आता हूँ। और वो जाने लगता है। उधर सीन चेंज होता है और सावन सोचता है ये कौन है, इसने इस स्पिरिट को बाहर कैसे निकाला। ये हाई क्लास की स्पिरिट थी और इसने इसको सबड्यू करके कर दिया। जियोंग बोलता है कि इसका नाम डिमोनिक मॉन्ग है और वो उसको डायरेक्ट ऑर्डर देता है जाके इसको मार दो। उसको देख के सावन को डर लग रहा था और वो अपने आप को एक छोटा सा कीड़ा समझ रहा था। इतने में ही डिमोनिक मॉन्ग उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे खींचने लगता है और सावन बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी जिंदगी को छोड़ दो। जियोंग बोलता है मैं तुम्हारी जिंदगी को क्यों छोड़ूं, तुमने मेरे साथ टेक किया था, मैं नहीं छोड़ने वाला। क्या तुमको पता नहीं सील और सीक्रेट मैनुअल के बारे में। वो सोचता है ये कमीना मुझे नहीं छोड़ेगा और पीछे से डिमोनिक मॉन्ग उसको खाने लगता है और धीरे धीरे करके उसको पूरा खा जाता है और वो मर जाता है। जियोंग बाहर निकलता है और बोलता है गोचान से अंदर आ जाओ। गोचान बोलता है क्या पूरा हो गया, और वो अंदर आके देखता है कि सावन मर चुका है, उसकी बहुत बुरी हालत है और बोलता है कि ये कैसे मर गया। जियोंग बोलता है क्वेश्चन बाद में पूछना मुझसे, पहले इसको उठा के ले चलो। गोचान बोलता है क्यों। जियोंग बोलता है बस करो। फिर जियोंग एक तलवार उठा के चारों तरफ कमरे में तोड़ने फोड़ने लगता है। वो ये साबित करना चाहता है कि सावन पागल हो गया था, इधर उधर तलवार लेके घुमाने लगा, उसकी वजह से मास्टर मैनर का एक हाथ भी कट गया। गोचान उसको तिरछी नजरों से देख रहा था और बोलता है तुम्हारा प्लान क्या है, तुम क्या सच्चाई को छुपाना चाहते हो, उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी कम नहीं होने वाली। तुमको क्या लगता है ये वो इतनी आसानी से मान लेंगे, और वो चुड़ैल वो तो कभी नहीं मानेगी और तुम्हारे सिबलिंग तुम पे नजर रखने लग जाएंगे और तब तुम क्या करोगे। जियोंग बोलता वो तो बाद में देखेंगे, मैं ये साबित करूंगा कि इस सावन ने उसको काबू करने की कोशिश की पर उस इवल स्पिरिट ने इसको मार दिया। मैं ये साबित करके रहूंगा
कि ये पागल हो गया था और इविल स्पीड ने इसको मारा, मुझे लगता है ये वाला ज्यादा सही रहेगा। चलो इसको पूरा करते हैं। और वो तलवार उठा के अपने पैर में घुसा देता है और वो सोचता है कि अब मैं सबको ये बोलूंगा कि इसने पहले मास्टरमाइंड का हाथ काटा, उसके बाद उनके बेटों को मारने की कोशिश की। उसको देख के गोचान डरने लगता है और जियोंग बोलता है ये बताओ कैसा है, अब तो लोग ज्यादा बिलीव करेंगे ना मेरे पे, मैंने इतना सब कुछ किया इस चीज को कवर करने के लिए। गोचान सोचता है इस पागल इंसान ने अपने पैर में ही स्टैब कर लिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ। चलो मैं तुम्हारी ब्लीडिंग को रोक देता हूँ। जियोंग बोलता है रहने दो, अगर मेरा चेहरा पीला पड़ जाएगा तो वो ज्यादा विश्वास करेंगे। और वो बोलता है मैं कभी अपना एनिमी नहीं बनाता। और जैसे दरवाजा खुलता है गोचान बोलता है इनर मैनर लॉर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बंदा बोलता है ये क्या हो रहा है। वो देखता है कि मास्टर मैनर का हाथ कटा हुआ है और सावन वहाँ बैठा हुआ है। वो बोलता है तुम कमीनों ने ऐसा क्या किया। गोचान उनको समझाने लगता है कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इधर जियोंग की एक्टिंग चालू हो जाती है और वो जान पूछे गिर जाता है। जेंग बोलता है यहाँ क्या हुआ मुझे बताओ, थर्ड मास्टर के पैर में कैसे लगी, चलो बताओ मुझे। गोचान सोचता है मैं क्या बताऊं। और वो जियोंग पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा था और वो सोचता है ये कमीना साला मुस्कुरा रहा है, मैं यहाँ कितनी बड़ी दिक्कत में आ गया। और इसकी एक्टिंग की स्किल्स देखो। और उसके बाद सीन चेंज होता है मेडिकल हॉल में, वहाँ पे चारों तरफ मेडिकल की स्मेल आने लगती है और मस्त अपना जियोंग लेटा हुआ था बेड पे। वो सोचता है कि उस इविल स्पिरिट ने बताया था कि बेसमेंट में है सीक्रेट मैनुअल और सील। मैं लकी हूँ मैं यहाँ डायरेक्ट आ गया। और वो सोचता है कि अभी लोग बहुत ज्यादा हैं, अभी रात होने दो, जब जहाँ पे लोग कम होंगे तब मैं यहाँ ढूंढने लगूंगा। और गेट खुलता है, गोचान अंदर आने लगता है और बोलता है यंग मास्टर आप यही हैं क्या। जियोंग बोलता है तुम लेट हो। और वो कुछ किताबें लेके आता है और बोलता है कि ये सावन की किताबें हैं, मुझे उसके पास से जो 2 किताबें मिली मैंने ये 2 बड़ी मुश्किल से बचाई हैं क्योंकि उसका सब कुछ जलने वाला था और मैंने ये दोनों उसकी आग से निकाली हुई हैं। वहाँ पे सावन की सारी चीजों को जला रहे थे, मैं तब वहीं था, मैंने देखा, मैंने चुपके से वहाँ से ये 2 चीजें निकाल ली। वो उन किताबों को देखने लगता है और बोलता है कुछ ना सही तो कुछ ही सही, चलो वेंडन चलो जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं इन किताबों को थोड़ा पढ़ूंगा। खिड़की के बाहर जाके पहरा दो और किसी को अंदर मत आने देना। गोचान सोचने लगता है खिड़की के बाहर पर क्यों। और जियोंग बोलता है तुमको वहाँ कुछ दिख रहा है। गोचान बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जियोंग बोलता है चलो मैंने पता कर लिया, ये डेमोनिक मॉन्क किसी को नहीं दिखता सिर्फ मेरे अलावा। फर्स्ट लेडी अंदर आने की कोशिश कर रही थी और वहाँ के डॉक्टर उसको रोक रहे थे और बोल रहे थे यंग मास्टर अभी रिकवरी कर रहे हैं। और वो सबको हटाती हुई अंदर आ जाती है और उसको घूर के देखती है और बोलती है चलो कुछ बातें करते हैं। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।